हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नमरू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने आप सबसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप लोगों ने टीचर्स डे DIY की रिक्वेस्ट की थी और आप में से किसी ने कहा था कि बिना किसी क्लू के बना कर दिखाओ। सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस चैलेंज। अब ये कैसे बनेगा और क्या बनेगा ये तो मुझे नहीं पता। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ज्यादा इजी है और इसके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको चाहिए होगा सिर्फ पेपर्स, मार्कर, वाटर कलर और एक बहुत ही मेन चीज जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेपर्स की फाइल उठा ली है और उसमें से कुछ पेपर्स को चूज कर लेती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पिंक कलर के पेपर का चूज किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे बनाऊँ कैसे, तो देख लूँ पहले से। यहाँ पर मेरे पास इतने सारे टेप्स हैं, तो क्योंकि चैलेंज मिला है कि बिना ग्लू के बनाना है, लेकिन टेप का रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। आई नो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पर मैंने टेप रोल की मदद से 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। देखो मैंने यहाँ पर इनर साइड के कॉर्नर का यूज करके 2 सर्कल ड्रॉ किए, बट आप ऐसा मत करना। आउटर साइड्स और इनर साइड्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 2 सर्कल ड्रॉ कर लेने। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों सर्कल को साइड रख देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको सबसे पहले अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे। इसे भी साइड रख देंगे और अपने पेपर को इस तरह से रोल करके इसके ऊपर सर्कल रखेंगे और यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग कर। सारे पेपर को संभाल के रखना। और इसके साइड में हम यहाँ पर 1/4 इंच पर एक लाइन खींच रहे हैं ताकि आप लोग को पता चल सके। बाकी लाइन खींचना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इसे इस तरह से हम बेंड कर देंगे। बेंड करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे से इस तरह के कट लगा देंगे। तो अब आता है हमारा मेन हीरो जिसका यूज करके हम हमारे DIY आज बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा टिश्यू टेप। तो अब जो हमने अंदर के मेजरमेंट से सर्कल ड्रॉ किया था उस पर इसके छोटे छोटे से स्ट्रिप्स को लगाकर इसके ऊपर की फिल्स को हटा देंगे और जो हमने अभी पेपर पे कटिंग की है उसे इस तरह से इस पर स्टिक कर देंगे। नीचे से कट इस वजह से लगाया है ताकि इस पर शेप अच्छे से आ सके, क्योंकि हम एक सिलेंड्रिकल स्टाइल में बॉक्स बना रहे हैं, इसलिए इस तरह से इस पर कट लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास तो रिस्ट्रिक्शन है कि मैं ग्लू का यूज नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकते हैं, इसलिए आप इसे ग्लू से ही बनाना। अब इसका जो लंबान है वो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रही थी, बाद में उसे मैंने ट्रिम कर दिया। तो अब जो दूसरा वाला हमने सर्कल कट किया था उससे हम इसका कैप बनाएंगे और इसका प्रोसीजर भी सेम रहेगा। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम इसके कैप को भी बना लेंगे। तो चलो अब इनके बेस को साइड रखते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वेडिंग कार्ड का यूज किया है। क्योंकि मेरे पास इस तरह का थिक बड़ा पेपर कुछ भी नहीं था तो मैंने वेडिंग कार्ड यूज कर लिया। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो उनका यूज करना, ये नहीं कि लेने के लिए मार्केट चले गए, फिर क्या फायदा DIY करने का। तो मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसके अराउंड मैंने कुछ लहरिया लाइन्स बनाकर उस पर कुछ लीव्स ड्रॉ कर दिए। अब इसे कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर आज वाटर कलर का यूज किया है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाकी सारे कलर्स तो गायब हो गए हैं और ये मेरी भतीजी का कलर है। तो बस इस पर हम वाटर कलर का यूज करके लीव्स को पेंट कर लेंगे। ग्रीन मार्कर की मदद से इस पर आउटलाइन कर देंगे। अब इसके फ्लावर बनाने के लिए मैंने कुछ हार्ट पेटल्स कट कर लिए थे और इस पर इसे टिश्यू टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। देखो मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की, सारा काम मैंने टिश्यू टेप की मदद से किया। तो मैंने इनके सारे एंड्स पर इन पेटल्स को लगा दिए हैं। अब इनके सेंटर में हम एक होल पंच करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर व्हाइट कलर का रिबन था, सो मैंने इसमें इसे इंसर्ट करके इसके नीचे की तरफ हमने एक नॉट टाई कर दिए। और मैंने जो ये पेटल्स वगैरह बनाई हैं या फिर ये लीव्स वगैरह कलर की मैंने दोनों साइड्स पर किया, तो आप भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना। और अब जो हमने बॉक्स बनाया था उसके कैप पर भी हम एक होल पंच करेंगे और इस रिबन के दूसरे सिरे को इसके अंदर इंसर्ट करके एक लूप क्रिएट कर लेंगे और इन सब को हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। मीनवाइल बीच का स्पेस बचा हुआ है, वहां पर हम 2 हार्ट इस तरह के स्टिक कर देंगे। अब क्योंकि ऊपर का लूप थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने DIY स्टिकर बो लगा दिया। लग रहा है ना कितना ज्यादा क्यूट। अब देखो बाहर से बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था तो मैंने छोटे छोटे से रेड हार्ट्स बना दिए हैं और वॉशी टेप से इसे डेकोरेट कर दिया। तो रेडी हो गया है हमारा आज का पहला DIY जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। चलो आपको इसका फाइनल रिवील दिखाती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा पहला DIY, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर एक वाइट पेपर लिया और उस पर इस तरह के
ट्यूलिप्स ड्रॉ कर लिए पहले से और वाटर कलर से इसे हम पेंट कर देंगे। तो मैं वही वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ट्यूलिप के साथ साथ उनकी पत्ती वगैरह सबको पेंट कर लिया। उसे साइड रख देंगे सूखने के लिए। यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पेपर लिया है, मेजरमेंट आप वीडियो में देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो इनके साइड्स पे जो भी हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग इन्हें बेंड कर देंगे और इनके कॉर्नर्स पे हम टिश्यू टेप लगाकर इन्हें एक बॉक्स स्टाइल में बना लेंगे। तो देखो इनके चारों कॉर्नर्स पे मैंने टेप लगाकर इन्हें इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब इसे भी पेंट कर देंगे, जिसके लिए अगेन मैंने वाटर कलर का ही यूज़ किया है और ग्रीन येलो मिक्स करके इस तरह का कलर बना लिया। अब उसे भी ड्राई होने के लिए रख देते हैं। मीनवाइल मैंने यहाँ पर एक और वाइट पेपर लिया है, उस पर इस तरह का पैटर्न बना लिया है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए भी ईजी हो। अगर आप मेरे दिए हुए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होगा और सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। अब इन्हें भी कट कर लेंगे और इनके कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से टिश्यू टेप की मदद से ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्यूट सी मेरी बास्केट बन गई है। चलो अब इसे भी थोड़ा पेंट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पिंक कलर खत्म हो गया था, लेकिन इसे थोड़ा क्यूट भी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर के वाटर कलर का यूज़ करके इसे पेंट कर दिया। जब तक वो ड्राई हो रहा है हम अपने ट्यूलिप्स को देख लेते हैं। तो ये ड्राई हो चुका है, इसे कट कर लेते हैं और इसे साइड रखते हैं। अब जो हमने बेस बनाया था वो भी ड्राई हो चुका है। इस बेस पर हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए। तो हमने जो ट्यूलिप कट किए थे इनको इस पे लगा देंगे और इन सबको हम बास्केट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। बस ये DIY इतना ज़्यादा इजी था कि इसे कोई भी छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। देखने में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड से उसे हम डबल साइडेड टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। इसे क्यूट और एस्थेटिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर DIY स्टिकर्स का यूज़ किया है। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के साथ DIY स्टिकर बुक की वीडियो शेयर करूँ। क्या कहते हो, बनाऊँ? तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इससे पहले कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं खुद ही बता देती हूँ कि सारे DIYs Pinterest से इंस्पायर्ड। तो अगेन हम एक और DIY बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले से इस तरह का एक बुक पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था छोटे से पेपर पर और अब उसे हम ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करके जो भी पेंसिल के मार्क है उसे इरेज कर देंगे। तो अगेन मैंने यहाँ पर पिंक कलर के वाटर कलर का यूज करके इसे भी पेंट कर दिया, उसे सूखने के लिए रख देंगे। और एक और पेपर में मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह पहले से बनाकर रख लिए थे और उस पर टेप लगाकर कट कर लिया था। और यहाँ पर हमारा बकेट भी ड्राई हो चुका है, तो उसे भी हम टेप से इस तरह से कवर कर देंगे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, वरना पता चले पानी से खराब हो जाए। टेप को आगे और पीछे दोनों साइड्स पे लगाना है ताकि मजबूती ज्यादा रहे। अब इसे इस तरह से कट कर लेंगे और जो ऊपर की साइड में हमने लाइंस बनाई है वहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आपको भी कट लगाना है और जो फ्लावर्स वगैरह मैंने बनाए थे उन्हें इसमें इंसर्ट कर देना। तो हमारा फ्लावर बकेट रेडी है। अब ये क्यूट सा बनी भी था मेरे पास, तो मैंने उसे भी इस पर स्टिक कर दिया। कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना देखने में। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, पता तो चल ही गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। अब इसके सेंटर में एक बो वाला स्टिकर भी लगा देते। तो बकेट तो एकदम कंप्लीट हो गया है। मीनवाइल इसके पीछे नीचे साइड में हमने एक होल पंच कर दिया है, एक जंप रिंग लगाकर की चेन हुक लगा देंगे और रेडी हो गया हमारा DIY की चेन। वैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 टाइप की की चेन्स की वीडियो शेयर की है, एक रिबन बकेट की चेन और एक क्ले की। इन्हें भी आप अपने टीचर को बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडिया। अब इस कीचेन को बनाने के बाद हमारे पास कुछ फ्लावर्स बच गए थे, तो चलो इनका यूज करके भी एक नेक्स्ट DIY बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन इस तरह की व्हाइट थिक शीट का यूज किया और उसे बीच से फोल्ड कर और मेरे पास कुछ पिंक कलर के पेपर बचे थे, तो मैंने इनके 2 पीसेस कर लिए हैं। पहले तो मैंने बहुत सारा टिश्यू टेप लगा दिया था। फिर मेरी अम्मा ने कहा कि इतना ज़्यादा बर्बाद करोगी तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैं ला कर नहीं दूंगी। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, हटाओ, छोटे छोटे से पीसेस लगा देते। बट फिर क्या हुआ कि दूसरे वाले पार्ट पर मैंने गलत टिश्यू टेप लगा दिया था और अपोजिट साइड पर पिंक कलर लगा हुआ था, तो जो देखने में बहुत वियर्ड लग रहा था। फिर मैंने इसे यहाँ से हटाकर आगे की तरफ लगा दिया। आप देखो यहाँ पर इस तरह का मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है और इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने कट का निशान क्रॉस का निशान लगाया, बस उस पार्ट को कट करके अलग कर लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। इसे बहुत ध्यान से बनाना, अगर इसे आप नहीं ध्यान से बना पाओगे तो आपका पूरा DIY गड़बड़ हो जाएगा। और
अब इस पर भी हम टिश्यू टेप लगाएंगे और इसके अंदर साइड का जो पोर्शन है उसे हम अंदर की तरफ बेंड करके स्टिक कर देंगे। इसे साइड रखते हैं। मैंने यहाँ पर 3 तरह के इस तरह के सर्कल बना लिए हैं और इसे साइड रखेंगे और जो हमारा बेस था अब इन सबको असेंबल करेंगे उस पर। तो हमने जो अभी एरो वाला चीज़ बनाया था उसके ऊपर सबसे पहले हम टिश्यू टेप अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर की फिल्स को हटाकर इस पर स्टिक कर दें। वीडियो में बहुत ध्यान से देखना मैंने इस स्टेप पर कैसे कैसे स्टिक किया है, तभी आप इसे परफेक्टली बना पाओ। और जहाँ पर ही मैंने टिश्यू टेप लगाया है बस वहाँ पर ही स्टिक करना है। और मैंने तो टिश्यू टेप लगाया है, आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने एक सर्कल को लेकर इसमें इंसर्ट कर देंगे और नीचे आगे की तरफ टिश्यू टेप लगाकर इसे स्टिक कर देंगे। तो ये सर्कल लॉक हो गया। अभी देखो मैंने दोनों इसके साइड्स पर टेप नहीं लगाया है, आपको भी सेम वही करना है। और अब सर्कल के ऊपर हम एक टेप लगाकर इसके एक साइड पर स्टिक कर देंगे और दूसरे साइड पर एक टेप लगाकर हम छोटे वाले सर्कल को स्टिक कर। और अगेन मैं बता रही हूँ कि बहुत ध्यान से देखना समझना, दोनों साइड के नीचे वाले पार्ट पर हमने टेप नहीं लगाया और सबसे ऊपर वाले पार्ट पर हम इस वाले सर्कल को पेस्ट करते हैं। तो अब हमने इसके लिए जो भी चीज़ें बना कर रखी है उसे पेस्ट कर देंगे। तो क्योंकि हम टीचर्स डे के लिए बना रहे हैं और आजकल ये बैग वाला DIY बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने इसे पहले से ही बना कर रख लिया था। तो अब इन सबको बारी बारी यहाँ पर स्टिक कर देंगे। बस मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि टीचर्स डे क्राफ्ट में सब लोग एप्पल का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको पता है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो बेस हमारा रेडी हो गया है। चलो अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन वॉशी टेप का यूज़ किया है। तो इसके साइड में हम वॉशी टेप लगा दें और इसके सेंटर को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के फ्लावर स्टिकर्स बना के रखे थे, तो उन्हें स्टिक कर देंगे। अब हमारी स्केल डल डल लग रही थी तो मैंने उसे भी मार्कर से कंप्लीट कर दिया है और अंदर की तरफ मैंने वाटर कलर से इसे पेंट कर दिया था। अब जो हमारे पास फ्लावर्स बच गए थे, टिश्यू टेप लगाकर मैंने उसे भी एक बकेट स्टाइल में इसके ऊपर लगा दिया। आप ऊपर साइड में अपने अकॉर्डिंग इसे डेकोरेट कर देंगे और इसे बो से कंप्लीट कर। आई नो आप लोग बोलने वाले हो कि बिना बो और बिना बकेट की नम्रा का DIY तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ आई थिंक बकेट से। तो चलो आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक वाइट पेपर लिया है और उस पर इस तरह से हमने एक पेंसिल ड्रॉ करनी है। तो कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे तरीका बता दे रही हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। तो जैसे हमारी पेंसिल होती है बस उस तरह से बनाना है। और अगर आपको फिर भी मेजरमेंट चाहिए तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसे ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और अब इसे डेकोरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर बहुत ही एस्थेटिक सी पेंसिल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका रबर बनाएंगे, वो भी पिंक कलर का, है ना, कितना ज़्यादा क्यूट। तो अब इसके नीचे के पार्ट पर हमें एक सिल्वर कलर का कुछ लगाना था, जैसे कि हमारी नॉर्मल पेंसिल्स में होता है, वो मेरे पास था नहीं। तो मैंने यहाँ पर मार्कर की मदद से इसे कलर कर लिया वाइट पेपर और यहाँ पर स्टिक कर दिया। अगेन अब इस लाइनिंग वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर के पेपर का यूज़ किया, क्योंकि हमारी पेंसिल बहुत ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक होने वाली है। और 1 बाय 1 करके हमने इसके जो भी पार्ट्स लाइनिंग वाले बनाए हैं सबको यहाँ पर टिश्यू टेप की मदद से स्टिक कर देंगे। अब देखो मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैं तो टिश्यू टेप का यूज़ कर रही हूँ, आप ग्लू का ही यूज़ ज़रूर से करना। अब इसके पेंसिल के आगे वाले पार्ट को बनाने के लिए एक पीच कलर का पेपर चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पर पीच कलर के मार्कर का यूज़ किया है और इस पर हमने इसे फिल कर लिया। आगे की साइड इसकी नोक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया। वैसे तो ये वाइट कलर में ज़्यादा प्यारा लग रहा था, है कि नहीं। पेंसिल कंप्लीट हो गई है। तो मैंने पहले से ही कुछ अपने DIY स्टिकर्स बना लिए थे, तो अब हम इन्हें क्यूट बनाने के लिए यहाँ पे स्टिक कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसे थोड़ा पोकी बनाने के लिए बो वाले स्टिकर को लगाया है। देन यहाँ पर एक टम्बलर लगाया है, बुक्स और कुछ लीव्स वगैरह लगा दी है ना, ये कितना ज़्यादा क्यूट। अब इसे बुक मार्क बनाने के लिए मैंने इस पर एक होल पंच कर दिया है और पहले से ही मैंने एक टैसल बना कर रख ली थी, तो इसे इसके अंदर इंसर्ट करके 2 नॉट टाई कर देंगे। तो हमारा बुक मार्क रेडी हो गया। अब क्योंकि ये वाला DIY मेरी भतीजी अपनी टीचर को देने वाली है, तो इसलिए इसके लिए मुझे एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास कोई भी पेन इस वक्त अवेलेबल नहीं था कि मैं वीडियो में दिखा सकूँ। तो मुझे अपने सारे पेन के कलेक्शन में ये वाइट पेन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो मेरी आज की वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट था। तो इसलिए मैंने टिश्यू टेप की मदद से इसे भी डेकोरेट कर दिया। आई मीन इसके ऊपर एक बो अटैच कर दिया और बन गया हमारा बहुत ही एस्थेटिक सा पेन। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ अलग करने का ट्राई तो किया था, बट हुआ नहीं। फिर मैंने मानसी की वीडियो देखी और उन्होंने इस तरह का एक DIY कल ही पोस्ट किया। तो फिर मैंने एक ब्लैक कलर का पेपर लिया और उसके साइड्स में अपने पॉस्का मार्कर का यूज़ करके स्टिचिंग पैटर्न्स बना दिए, कुछ बो से डेकोरेट कर दिया और डबल साइड टेप की मदद से बुक मार्क और पेन को इस पर पेस्ट कर दिए। रेडी हो गया हमारा ये भी DIY। ये रहा इसका फाइनल लुक।
अब मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको आज के इन सारे DIY में से सबसे ज्यादा कौन सा DIY पसंद आया। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।